चुड़ैल का एम्बुलेंस पर कब्जा। सोना नगर नाम के एक गांव में विनोद नाम का एक आदमी रहा करता था। विनोद की नौकरी हॉस्पिटल में अभी अभी नई ही लगी थी। विनोद का हॉस्पिटल में पहला दिन था, जहां उसका दोस्त अरब उससे बोलता है, और दोस्त, आज तेरा हॉस्पिटल में पहला दिन है, तो तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू, तेरी वजह से ही मुझे ये नौकरी मिली है। अरे इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? तू तो मेरा जिगरी दोस्त है। और वैसे भी हॉस्पिटल में वैकेंसी थी, नाइट शिफ्ट के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए था। बस मुझे तेरी याद आई और मैंने फटाफट तेरे लिए इस नौकरी की बात कर ली और ये नौकरी तुझे दिलवा दी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विनोद के पास एक फोन आता है। विनोद, मैं तुम्हें लोकेशन और पेशेंट का नाम सेंड कर रहा हूँ। जल्दी से जाकर तुम्हें एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आना है और पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जी डॉक्टर। इतना बोलकर विनोद फोन रख देता है और अपने दोस्त अरब से बोलता है, अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। आज मेरे काम का पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई भूल चूक हो। हाँ विनोद, बिल्कुल, तू आराम से जा। आज सुन, अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत फोन कर देना, ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है भाई। तभी विनोद के फोन पर लोकेशन और पेशेंट का नाम आ जाता है, जिसके बाद में विनोद एम्बुलेंस लेकर निकल जाता है। क्योंकि आज विनोद का पहला ही दिन होता है, इसलिए उसे रास्ते के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती और वे रात के समय में गूगल पर लोकेशन ऑन करके निकल पड़ता है। विनोद थोड़ी ही दूर आके जाता है कि उसको अचानक से सर्दी लगने लगती है और वे खुद से बोलता है, ये अचानक इतनी सर्दी कैसे होने लगी और रोड पर इतना कोहरा कैसे हो रहा है? मुझे बहुत लेट हो रहा है। एक बार मैं पेशेंट के पास फोन करके उन्हें बता देता हूँ कि मैं बस 10 मिनट में ही पहुँचने वाला हूँ। इतना बोलकर विनोद पेशेंट को फोन करता है, परंतु उसकी पेशेंट के घर में किसी से बात नहीं हो पाती, जिसके बाद विनोद खुद से बोलता है, लगता है पेशेंट के घर में बहुत ही क्रिटिकल माहौल चल रहा है, मुझे जल्द से जल्द पेशेंट तक पहुँचना होगा। इतना बोलकर विनोद अपने एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ा देता है। तभी विनोद देखता है कि जिस लोकेशन पर वो जा रहा है, अब वह लोकेशन वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखकर विनोद को कुछ समझ नहीं आता और वे परेशान होने लगता है। तभी वह देखता है कि सुनसान रास्ते पर एक औरत अपनी बेटी के साथ उसे हाथ दिखा रही है और एम्बुलेंस रोकने को कह रही है। विनोद उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। तभी उसको एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। विनोद बहुत ज्यादा डर जाता है और वे गाड़ी से उतरकर गाड़ी के नीचे देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। विनोद जल्दी से खड़ा होता है और उन दोनों माँ बेटी की ओर देखता है, परंतु वह देखता है कि जो लोग उसे हाथ दिखाकर एम्बुलेंस रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे दोनों माँ बेटी भी अब वहाँ नहीं है। ये देखकर विनोद और ज्यादा घबरा जाता है और मन ही मन खुद से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये किसी साय का काम तो नहीं? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इतना बोलकर विनोद एम्बुलेंस की ओर जाता है। तभी वह देखता है कि उसने जिस माँ बेटी को बाहर सुनसान रोड पर देखा था, वे दोनों एम्बुलेंस के अंदर हैं। ये नजारा देखकर विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब विनोद अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जंगल की ओर भागने लगता है और भागते हुए अपने दोस्त आरव को फोन करता है। आरव, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरे पास जो कॉल आया था वे डॉक्टर या किसी पेशेंट का नहीं था, वह कॉल एक आत्मा का था और उसने मेरे एम्बुलेंस पर कब्जा कर लिया है। मुझे लगता है वे दोनों आत्माएं मुझे मार डालेंगी। नहीं विनोद, तुझे कुछ नहीं होगा, तू हिम्मत मत हार, तू बस इसी तरह से मुझसे बात करता रहे। मैं तेरी मदद करने के लिए वहाँ आ भी रहा हूँ। प्लीज तू फोन मत रखना मेरे दोस्त। दोस्त, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। वे दोनों भूत और वे दोनों आत्मा मिलकर मेरी जान ले लेंगी। तू हिम्मत रख। विनोद अपने दोस्त को ये सारी बात बता रहा होता है कि तभी पीछे से उसके सर पर कोई हमला कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब आरव जल्दी से अपने दोस्त की लोकेशन को ट्रैक करता है और पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है, पर वह देखता है कि वहाँ ना तो एम्बुलेंस है, ना ही उसका दोस्त। वह थोड़ी दूर जंगल के अंदर जाता है, जहाँ उसे विनोद की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है, साहब, इस रास्ते पर जब कोई एम्बुलेंस रात के समय जाती है तो वह दोनों माँ बेटी एम्बुलेंस के ऊपर अपना कब्जा कर लेती हैं
आज से कुछ साल पहले एक औरत अपनी इकलौती बेटी के साथ रहा करती थी, परंतु उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी। पर जब उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया तो उसकी बेटी ने सुसाइड कर ली। और जब उस औरत ने एम्बुलेंस को बुलवाया तो एम्बुलेंस वाले ने उन दोनों माँ बेटी से उसके पैसे और जेवर लूट लिया और वहाँ से भाग गया था, जिसके बाद उन दोनों माँ बेटी की जान चली गई थी। बस तब से वे दोनों माँ बेटी एम्बुलेंस पर अपना कब्जा कर लेती हैं। तो ये बात है। अब हमें रास्ते पर रात के समय नाकाबंदी करनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं और कितने एम्बुलेंस वालों को रात के समय अपनी जान गंवानी पड़ेगी और वह दोनों आत्मा एम्बुलेंस पर अपना कब्जा कर लेंगी। ये सच पता चलने के बाद पुलिस उस रास्ते पर रात के समय नाकाबंदी कर देती है ताकि आगे और किसी की भी विनोद की तरह जान ना जाए।